अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, इससे पहली वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 की इससे पहली वीडियो थी उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो 6th चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो 8 है, 2 रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर, एक्सप्लेन। बच्चों, 2 रोबोट्स हैं, 2 कश्तियां हैं, ठीक है, और वो मूव कर रही हैं पैरेलल। ऐसा करने से क्या होता है कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब वो क्यों अट्रैक्ट होती हैं इसको हमने बताना है, इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो बच्चों, हमने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल देखा कि फ्लूइड जो हैं वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाटर है, ठीक है जी, जहाँ पर हमारी रोबोट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, एक रोबोट हमारी यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है। ठीक है जी बच्चों, जब ये रोबोट्स मूव कर रही होती हैं तो इन रोबोट्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं फ्लूइड की, वो करीब करीब हो जाती हैं, जिनकी वजह से फ्लूइड की जो स्पीड है इन दोनों के दरमियान वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जो फ्लूइड इनके बाहर वाली साइडों पे है, ठीक है, चूंकि वहां पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है इसलिए वहां पर जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये दूर दूर होती हैं। दूर दूर होने का मतलब है कि इनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो बर्नौलीज़ रिलेशन के मुताबिक अगर स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बच्चों, इन बोट्स के बाहर वाली साइडों पर आप देख रहे हैं कि फ्लूइड की स्पीड कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और अंदर वाली साइडों पर आप देख रहे हैं कि स्पीड ज़्यादा है, फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या है, प्रेशर कम है। तो फ्लूइड मूव करना शुरू करेगा ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ। तो दोनों बोट्स पर एक फोर्स लगेगी और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। बच्चों, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग क्यों प्रोड्यूस होता है? अब इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। बच्चों, जो हमारी क्रिकेट बॉल होती है, ठीक है, जब ये एयर में मूव कर रही होती है, ठीक है, तो जी बच्चों, हमारी क्रिकेट बॉल जब एयर में मूव कर रही होती है तो क्रिकेट बॉल की आमतौर पर 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्रिकेट बॉल है, तो इसकी एक साइड जो होती है बच्चों, ये एक साइड इसकी रफ होती है, ठीक है, और एक साइड इसकी शाइनी होती है। ठीक हो गया। एक तो इसमें ये होता है, जब ये बॉल एयर में मूव कर रही होती है तो इसकी एक साइड पर, चूंकि एक साइड रफ होती है, ठीक है, जो रफ साइड होती है, रफ साइड पर जो एयर आके टकराती है बॉल से, उस एयर की स्पीड कम हो जाती है। तो रफ वाली साइड पर एयर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है जी, लो एयर स्पीड। और वो साइड जो शाइन कर रही होती है, शाइनी साइड होती है, उस साइड पर एयर स्पीड जो है वो हाई होती है। ठीक है, तो बच्चों, जहां एयर की स्पीड कम होगी वहां एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां एयर की स्पीड ज्यादा होगी वहां एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एयर जो है वो मूव करेगी ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ, जिसकी वजह से बॉल जो है वो स्विंग हो जाएगी। इसके अलावा यह भी होता है, जब बॉल मूव कर रही होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके साथ बॉल स्पिन भी कर रही होती है। मतलब ऐसे नहीं होता कि बॉल ऐसे फॉरवर्ड जा रही है, लेकिन फॉरवर्ड जाने के साथ साथ ये ऐसे स्पिन भी करती जा रही होती है, ठीक है, रोटेट भी करती जा रही होती है। तो इस वजह से भी, अब ये दोनों फैक्टर्स हैं यहां पर, बॉल का फॉरवर्ड मूव करना, उसके साथ स्पिन करते हुए जाना, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि एक साइड पर जो एयर स्पीड है वो कम हो जाती है, एयर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों साइडों पर। तो वो एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर मूव करती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अपने जो उसका एक्चुअल पाथ होता है उससे वो थोड़ी टर्न हो जाती है, उसमें स्विंग प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कार के कार्बोरेटर में किस तरह से यूज होता है? तो बच्चों, कार्बोरेटर जो होता है ये वो पार्ट होता है जिसमें
एयर और पेट्रोल वेपर्स को मिक्स किया जाता है। तो इसकी जो शेप होती है, ठीक है, वो एक वेंचुरी डक्ट होता है हमारे पास। ये एक वेंचुरी डक्ट होता है और इसके साथ यहां पर एक वॉल्व होता है, ठीक है, एक स्मॉल इनलेट होता है। बच्चों यहां पर होते हैं पेट्रोल वेपर्स और यहां पर आ रही होती है हमारी एयर। ये एयर की स्ट्रीम लाइंस आ रही होती हैं यूं करके। तो बच्चों इस रीजन में आप देखें एयर की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा? इस क्रॉस सेक्शन में आप देखें जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो करीब करीब हो जाएंगी। अब स्ट्रीम लाइंस करीब करीब होने की वजह से यहां पर जो एयर स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। एयर स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहां एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि ये वाला जो इनलेट है यहां पर जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर इससे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पेट्रोल वेपर्स जो हैं वो इधर आना शुरू हो जाएंगे इस मेन पाइप में और दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इस पाइप के अंदर पेट्रोल वेपर्स और एयर को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच पोजीशन विल मैक्सिमम ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर इन द बॉडी हैविंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बच्चों जो दो तरह के हमने ब्लड प्रेशर पढ़े, ठीक है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो 120 टॉर होता है, इसके अलावा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो कि 80 टॉर होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि आप डिफरेंट पोजीशन में बैठे हैं, तो बताइए किस पोजीशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ तीन ऑप्शन है हमारे पास जी। स्टैंडिंग अप राइट, आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, सिटिंग या बैठे हैं, लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, आप ऐसे लेटे हुए हैं हॉरिजॉन्टली, या स्टैंडिंग वन साइड, आप किसी के ऊपर खड़े हैं। तो बच्चों अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटेंगे, देखें ब्लड प्रेशर जो है वो उस पर ग्रेविटी भी उसको इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है, वहाँ पर चूँकि ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वहाँ पर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसकी स्पीड भी, या हमारा जो ब्लड होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो नेक में ब्लड फ्लो कर रहा होता है या बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में, वहाँ पर स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए प्रेशर भी वहाँ पर डिफरेंट होता है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेटेंगे तो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो क्या है? सी, ठीक है जी, लाइंग हॉरिजॉन्टली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग एवर बी ग्रेटर देन द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द नेक, ठीक है। बच्चे वो कह रहे हैं कि आप एक ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में हैं, तो क्या वहाँ कोई ब्लड प्रेशर डिफरेंस आएगा आपकी बॉडी में? क्योंकि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ डिफरेंट ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की। तो क्या स्पेस स्टेशन में होते हुए भी ऐसा होगा? बच्चों आपको पता है कि स्पेस स्टेशन जो होता है वो फ्री फॉल कर रहा होता है, ठीक है। जब वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है तो एक्चुअली उसका मोशन जो है वो फ्री फॉल होता है। और जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करती है इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी है उसका अपना, या जो कुछ उसके अंदर है सब का वेट ज़ीरो हो जाएगा, वो वेटलेसनेस की कंडीशन में चला जाएगा। तो चूंकि आप जब ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में होते हैं आप वेटलेसनेस कंडीशन में होते हैं, आपका वेट नहीं होता, इसलिए पूरी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? सेम होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सेम ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।